सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अज्ञे अगर आज होते तो शायद इन पंक्तियों को कुछ ऐसे लिखते। सांप तुम इंडी गठबंधन में गए नहीं, उनकी विचारधारा से भी तुम्हारी सहमति नहीं। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा झूठ बोलना, अफवाह से नैरेटिव बनाना। ऐसी खराब पैरोडी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सवाल बहुत सीधा है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दूसरे दल सिर्फ और सिर्फ झूठ पर राजनीति करना चाहते हैं, अफवाह पर राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जैसे परसाई जी के अनुसार जन 3 प्रकार के होते हैं, सज्जन, दुर्जन और कांग्रेस जन, वैसे ही झूठ भी 3 प्रकार का होता है। झूठ, सफेद झूठ और सबसे ऊपर होता है इंडी गठबंधन के लोगों का वक्तव्य। सवाल है कि क्या ऐसे इंडी गठबंधन के वक्तव्य से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हम कल के ही कुछ मामले देखते हैं। लोकसभा में बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे जिससे कि पीएम मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन दिलवा सकें। आप उनका बयान देखिए। To the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. अब आप बताइए, राहुल गांधी के इस बयान का क्या आधार है? पूरी दुनिया जानती है कि कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अपने विशेष दूत को अपनी ओर से भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इस बात को नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन शायद जानकर भी झूठ बोलना ही अब उनकी राजनीति का आधार हो गया है। ऊपर से उनकी राजनीति का दर्शन यह है कि झूठ अगर संसद में बोला जाए तो वह सेफ भी रहता है। सवाल है कि उन्होंने यह बात किस आधार पर कही। उनके पास क्या इस दावे के समर्थन में कोई तथ्य है? अगर है तो उन्होंने सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया है कि वे दिसंबर 2024 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए से मुलाकात करने यूएस गए थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन में जो एनएसए बनने वाले थे उनसे भी बात हुई, लेकिन पीएम को इन्विटेशन से संबंधित मामले पर किसी भी स्तर पर डिस्कस नहीं किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि यह एक सामान्य जानकारी है कि हमारे पीएम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। सामान्य तौर पर देश को कोई दूत रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया। विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम को निमंत्रण से संबंधित कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। अमेरिका की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई न्यूज रिपोर्ट्स भी नहीं है। सवाल है कि फिर राहुल गांधी ने ये बयान कैसे दे दिया? प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया में अपने समर्थकों के ट्वीट को देखकर उन्होंने सदन में बोल दिया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दलों की राजनीति सोशल मीडिया पर चलती रहने वाली बेसिर पैर की बातों के आधार पर चलती दिखाई दे रही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसकी एक पूरी साइकिल है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेसी इकोसिस्टम एक फेक न्यूज फैलाता है, उस फेक न्यूज को वायरल किया जाता है, फिर उसे कांग्रेस के छोटे नेता ट्वीट करते हैं। इसके बाद कांग्रेस के छोटे नेता उसी फेक न्यूज पर बयान देते हैं। इसके बाद आगे की सीढ़ी आती है और उसमें होता यह है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बड़े नेता भी वही बात उठाते हैं। उनके कहे को दोबारा से कांग्रेसी इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर चलाने लगता है। इस तरह अफवाह को, झूठ को सत्य बनाने के लिए पूरी एक साइकिल चलाई जाती है, पूरा एक प्रयास किया जाता है और उसी के आधार पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी होती है। पीएम को निमंत्रण वाला झूठ भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम के सिपाहियों ने फैलाया। राहुल गांधी ने उसी आधार पर सदन में बयानबाजी कर डाली। इसीलिए कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। मजे की बात यह है कि कांग्रेस में अकेले राहुल गांधी ऐसा नहीं करते, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनसे एक कदम और आगे दिखाई देते हैं। खड़गे ने राज्यसभा में दावा किया है कि महाकुंभ में भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई है। देखिए, मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अब अपनी जान दी है कुंभ मेला।
आपने देखा, खड़गे ने कहा कि हजारों की संख्या में कुंभ मेला में लोगों की जान गई। जब एनडीए के सांसदों ने इसका विरोध किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो आप बताइए सर, ये देखो इसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। No, I am not claiming that exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. विरोध होने पर खड़गे कहते हैं कि ये मेरा अंदाजा है, अगर मैं गलत हूं तो आप डिक्लेयर कीजिए कि कितने लोगों की मौत हुई। प्रतीत होता है कि खड़गे साहब दिल्ली चुनावों में बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े नहीं देखे। यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके बताया है कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हैं। सवाल है कि क्या खड़गे को सरकार के आंकड़े पर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है, फिर वे किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि वहां हजारों लोगों की मौत हुई है? क्या उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा है? अगर नहीं है, फिर क्या वे कोरी हवाबाजी कर रहे हैं? क्या वे संसद में खड़े होकर इसलिए ऐसा दावा कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वहां बोली गई किसी भी बात पर उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब जरा जया बच्चन पर बात करते हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने कहा है कि कुंभ में जिन लोगों की मौत हुई उनकी डेड बॉडी को वहां पानी में डाल दिया गया। देखिए, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। सवाल एक बार फिर वही है कि क्या जया बच्चन के पास इस बात का कोई प्रमाण है? किस आधार पर जया बच्चन ये बात कह रही हैं? क्या कोई न्यूज रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं जो उनके इस दावे का समर्थन करें? कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनके किसी समर्थक ने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ लिख दिया हो और उसी को देखकर उन्होंने बोल दिया हो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जया बच्चन तीनों की बात हमने आपको सुनाई। इन तीनों के बयानों में एक बात कॉमन है कि ये जो कह रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है। तीनों की बयानबाजी सोशल मीडिया पर जो अप्रामाणिक एजेंडा चलाया जाता है उस आधार पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश के नेता विपक्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित ऐसे मामलों पर सोशल मीडिया से उठाकर कुछ भी बोल देते हैं? सवाल ये भी है कि क्या आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति झूठ के आधार पर चल रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सनातन के सबसे बड़े संगम में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसी अफवाहें क्यों फैला रही है? क्या वे इसी मौके की तलाश में थे और अब जब एक घटना हो गई तो वे इसका राजनीतिक लाभ झूठी बातों के आधार पर, अफवाहों के आधार पर लेना चाहते हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को देश को बताना चाहिए कि वे क्यों इस तरह से देश को, महाकुंभ को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जया बच्चन के बयानों पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।